मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। द लाइव कवरेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम राजभवन के सामने आए हुए हैं। यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल है, दिव्यांगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आपको सामने दिख रहा होगा। इन लोगों का कहना है कि मैया का सम्मान, झारखंड सरकार द्वारा मैया का सम्मान किया जा रहा है, परंतु दिव्यांग, वृद्धा और विधवा लोगों का अपमान किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि ये कितने दिनों से इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और क्या इनकी समस्या है और सरकार से इनकी क्या अपील है। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कुमारी जिन्हा महतो है और हम रांची जिला सनातू प्रखंड के रहने वाले हैं। और हम 2022 से 2025 तक हम लगातार इस आंदोलन में भाग लिए हैं। और आप जैसे कि बता सकते हैं, जैसे 2019 का चुनाव में सरकार खुद बोली थी हम नया सरकार आएंगे तो 1,000 से 2,500 करेंगे। और ये भी 2024 में 14 अक्टूबर को जब हम लोग परिजन भवन घेराव करने गए तो परिजन भवन में कैबिनेट बैठक भी था। और उस दिन हम लोग को क्या बोलेंगे, थाना पुलिस करके हम लोग को उठा के कूटे मैदान में रखा गया। और वहीं से 14 अक्टूबर 2024 को ही मैया सम्मान का बिल पास कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार दिव्यांग के लिए कितना झूठा वादा करती है। जब वोट लेने का समय आती है, मैनिफेस्टो में बड़े बड़े प्रचार करती है, बड़े बड़े लिखती है और बड़े बड़े स्टेज में बोलती है। तो ये सरकार जरूर ये छोट सरकार है, झूठा आश्वासन दे के विकलांग लोग को बैठा के रखे हैं। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, अभी जो जिसको पेंशन का जरूरत है, जिसको RPWD एक्ट धरातल पर लाने का जरूरत है, उसको नहीं देके अब दूसरों को दिया जा रहा है। तो इस सब में तो गलत बात हो रहा है। जो चल फिर नहीं सकते, जो अपना माँ बाप के बोझ में है, जो नहाने नहीं पा रहे, खाना उना खाने नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सरकार नहीं सोच रही है। सरकार किसके लिए सोच रही, जो जरूर कुछ न कुछ काम कर रही है उसके लिए सोच रही। तो इसमें हम लोग को भी बहुत दुख हो रहा है। और कुछ भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था जो क्या बोलेंगे, देश आजाद हुआ था उसी टाइम 200 बरस जैसे आंदोलन किया गया था, उसी पर उसके बाद किसान आंदोलन हुआ था। लेकिन अभी किसान आंदोलन बंद होने के बाद अभी सबसे आगे हम लोग को झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ चला गया है। आज हुआ है 482 दिन। और सरकार को भी बताना चाह रहे हैं, जब तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं कर देगी तब तक हम लोग यहीं पर ऐसे ही डटे रहेंगे। और ऐसे तो देखिए कितना कुछ न कुछ होते रहता है। जैसे कि दीपिका पांडे के पास हम लोग चुनाव से पहले मिलने गए थे तो दीपिका पांडे खुद बोली थी मेरा 11 लाख, हाँ आप लोग 11.5 लाख दिव्यांग हैं तो 11.5 लाख दिव्यांग में हम 1 लाख पेंशन देते हैं। और हम इस सरकार को भी मैसेज देना चाह रहे हैं, जब 53 लाख महिला को पेंशन देने का राशि आपको कहाँ से आ रही है, जो 11.5 लाख दिव्यांग है इसको आपको पेंशन देने का आपको क्या बोलेंगे पैसा नहीं है। आप इसमें आप ठिठोरा बजा रहे हैं। मेरे पास झारखंड राज्य सबसे गरीब राज्य है, मेरे झारखंड राज्य में पेंशन नहीं है। तो ये आप गलत बिल्कुल आप कर रहे हैं। आप हम लोग भगवान का देन है, माँ बाप ने हम लोग को इसे पालन पोषण किया। लेकिन सरकार को अब सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ने हम लोग के बारे में नहीं सोचा। तो सरकार है खुद विकलांग है, लेकिन हम लोग विकलांग नहीं। अभी कितना दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं आप लोग, तो इस बीच में सरकार की ओर से कोई पहल हुआ है आप लोग के साथ? देखिए ऐसे तो पहल हम लोग बहुत इधर उधर क्या बोलेंगे, नाटक उटक करते रहते हैं, रोली उली करते रहते हैं। तो उसमें DC ऑफिस से कोई ना कोई जाते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि जो इतना दिन से आप लोग का लेटर दिया गया, आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा। ऐसे कि राज्यपाल के साथ भी 3 बार मिले हैं, मुख्यमंत्री के साथ 2 बार मिले हैं, कल्पना मैडम के साथ बहुत बार मिले हैं। और क्या बोलते हैं, जो चंपाई चरण मुख्यमंत्री थे उस टाइम चंपाई चरण से भी मिले हैं। तो सरकार खुद बोलते हैं, मैंने जो 30 जुलाई 2024 में मिले थे ना, उस टाइम सरकार खुद बोली थी हम 15 दिन में आप लोग का मांग पूरा कर देंगे, आप लोग का मांग जायज है। लेकिन आप देखिए कितना 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, तब से हम लोग का बात छुपाया रखा जा रहा है। जो कल परसों क्या बोलते हैं OSDO से मिलने गया तो सरकार OSDO को बोले सर CM हम लोग को मिला दीजिएगा। तो वो सर बोले ना का जो आप लोग से CM नहीं मिलना चाह रहे। तो
आप सोचिए जब वोट लेने का समय आता है तो आप ले जाते हैं घर मशीन, जब हम लोग को बारी आता है तो आप दरवाजा बंद करके रहते हैं। तो विकलांग तो आप ही तो विकलांग हैं, हम लोग का डर से तो आप चुप। का सम्मान किया जा रहा है और विकलांग विधवा और वृद्धा को क्यों अपमान उसका किया जा रहा है सरकार की ओर से। ये लोग उस उम्मीद के साथ सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोगों का भी आज न कल सरकार हमें भी देखेगी और हमारी भी पेंशन की बढ़ोतरी करेगी। और उसी उम्मीद के साथ ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे इस राजभवन के सामने ये लोग बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग सुनी नहीं जाएगी, पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय